बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम अल्कोहल से रिलेटेड हाई यील्ड पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जो अल्कोहल विड्रॉल होता है, इसकी सीवियरेस्ट फॉर्म को बोलते हैं डिलीरियम ट्रीमेंस। सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इज़ कॉल्ड डिलीरियम ट्रीमेंस। अब इसका कैसे आएगा कि पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स हो गए, हेलोसिनेशन होगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद। अब अल्कोहल विड्रॉल का जो ट्रीटमेंट होता है वो बेंजोडाइज़ेपिन होता है, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन, ट्रीटमेंट के लिए आप डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम इस्तेमाल करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन, क्लोरडाइज़ेपोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। ओके। एंड ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के लिए हम नाल्ट्रेक्सोन, जो कि आपका ओपियाइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होता है, या एक कैम्प्रोसेड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। यह 12 स्टेप प्रोग्राम है। नाल्ट्रेक्सोन कैम्प्रोसेड है। एथेनॉल की एब्जॉर्प्शन स्टोमक के अंदर होती है और डुओडेनम के अंदर होती है, और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है। लीवर में अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है CYP2E1। ओके। अल्कोहल के अंदर ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन होती है। ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन पी की होती है। फेनिटॉइन, एथेनॉल और एस्प्रिन की ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन होता है। डैट मीन्स के पर यूनिट टाइम के अंदर फिक्स्ड अमाउंट एलिमिनेट होता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के अंदर लीवर के अंदर फाइंडिंग आती है, जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ या अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस होता है। कैसे? जो क्रॉनिक एथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, उसकी वजह से एसिटिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एसिटिक एसिड ज़्यादा होगा तो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा। एसिटाइल कोए टैक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और टैक्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है, टैक्स भी स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर। ओके। एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, ये वो एंजाइम है जो एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये स्टोमक के अंदर और लीवर के अंदर होता है। फीमेल के अंदर लेस एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है। डैट इज़ वाई फीमेल्स के अंदर एथेनॉल की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस होता है। फीमेल में ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है। ओके। अब होता क्या है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होता है। लैक्टिक एसिडोसिस क्यों होगा वो आपको बताता हूँ। और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से हगमा होता है, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि कोई एक फिक्स्ड एसिड आ रहा है जिसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही है और प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से फ़ैट की सिंथेसिस बढ़ जाती है, टैग बढ़ जाता है। अब इन सब का मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली NADH जो होता है, जो कि अल्कोहल के एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो ये बताता है लीवर को कि बॉडी के पास एनर्जी ज़्यादा है। अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ज़्यादा NADH प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा NADH क्या करेगा, बॉडी को ये कहेगा कि हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वो करेगा क्या, वो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करा देगा, और लैक्टेट की क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस। यानी पायरुवेट ने NADH को यूज़ कर लिया और लैक्टिक एसिडोसिस हो गया। ओके। ठीक हो गया। ओके। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। दूसरी तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसके अलावा फ़ैट की ब्रेकडाउन कम हो जाएगी और फैट की एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है। तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिक्रीज बाइकार्बोनेट, हाइपोग्लाइसीमिया, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता है। ओके। इसके अलावा क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से जो आपके होते हैं, ओके, एक एंजाइम होता है जो एसिटोएसिटेट को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट करा देता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड कीटोन बॉडी है, कीटोएसिडोसिस हो जाता है। तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से लाइपोजेनेसिस बढ़ जाती है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया हो जाता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाता है। ठीक हो गया, ऐसा चीज़ हो जाएगा। ओके। इसके अलावा जो NADH होता है, वो NADH डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट करा देता है ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट में। ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट वन सेकेंड क्या कराएगा, टैक्स को बनाएगा, और टैक्स की वजह से क्या होगा, अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाएगा। अब AST ALT रेशो 2 से बड़ी होती है। ओके। क्यों? क्योंकि अल्कोहल माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन है, माइटोकॉन्ड्रिया को उड़ा देगा। AST माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो AST रिलीज होगा। ओके। अब अल्कोहलिक्स वाले पेशेंट में एंजाइम जो एलिवेटेड होता है वो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज होता है। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में लिपिड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गैमा ग्लूटामाइल एंजाइम होते हैं। तो AST ALT रेशो बढ़ेगा और GGT का वो भी बढ़ेगा। ओके। अब क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में गाउट और यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं। ओके। ठीक हो गया। क्योंकि लैक्टिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ओके, ये उन्हीं दो ट्रांसपोर्टर से एक्सक्रीट होते हैं जो कि यूरिक एसिड वास्ते होता है। ठीक है। और लैक्टिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड की सिंथेसिस बढ़ जाती है, तो ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा, ज़्यादा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड होगा, तो
यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, गाउट होगा, यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल फोलेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। तो एमसीवी ज़्यादा, होमोसिस्टीन ज़्यादा, मिथाइलमेलानिक एसिड नॉर्मल। अल्कोहल मसल के लिए टॉक्सिक का काम करता है, ठीक है। एक पर्सन ने अल्कोहल पी ली तो डाउन हो गया, ठीक है, ओके, काफ़ी दिनों तक या काफ़ी घंटों तक डाउन पड़ा रहा, तो जो अल्कोहल होता है पासिस आउट फॉर आवर्स है, तो बॉडी के मसल्स यूज़ नहीं होंगे, बॉडी के मसल्स डाई होते रहेंगे, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा अल्कोहल क्या करता है, स्पेसिफिक किडनी इंजरी, जो रेप्टोमायोलाइसिस होता है, क्योंकि अल्कोहल मसल के लिए टॉक्सिक का काम करता है, तो रेप्टोमायोलाइसिस होगा, उसकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, इंट्रिंसिक एक ही आई, ओके। क्यों होगा? क्योंकि मायोग्लोबिन होता है, वैक्यूम ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा सकता है, ओके। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस के अंदर तो आपको 3+3 ब्लड होगा, आरबीसीज नहीं होंगे, ओके। तो क्लासिकल सिम्टम ऑफ रेप्टोमायोलाइसिस, तो डार्क रेड यूरिन होगा, आरबीसी नहीं होगी लेकिन जो ब्लड होगा डार्क रेड यूरिन होगा, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होगा, बन का लेवल ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, मायोग्लोबिन यूरिया होगा, आरबीसी नहीं होंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव हीमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि यूरिन एनालिसिस के अंदर मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का डिफरेंस पता नहीं लगता, ओके। तो जो नो आरबीसी मेंशन करने का मकसद यही है कि मायोग्लोबिन यूरिया है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन यूरिया। इसके अलावा एक डिजीज़ है जिसका नाम है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा में क्या होता है, क्यूटेनिया यानी ब्लिस्टरिंग स्किन लेजन होती है, ब्लिस्टर्स होते हैं सन एक्सपोज्ड एरिया में। इसके अलावा इसमें भी EST ELT का लेवल बढ़ जाता है। टार्डा टी कलर्ड यूरिन होता है, ब्राउन टी कलर्ड यूरिन होता है, और इसमें यूरोपोरफायरिनोजन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज इसकी डाउन रेगुलेशन करवा देगा, जिसकी वजह से पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा देखने को मिलेगा। यूरोपोरफायरिनोजन जमा होते रहेंगे, यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज है, ओके, ठीक हो गया। तो जो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में होता है, हेपेटाइटिस सी में होता है, HIV में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और डिजीज़ है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ओके। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ए से एब्डोमिनल पेन होगा, ओके, ठीक है। हेलोसिनेशन होता है, पी से रेड पर्पल यूरिन होगा, पोर्ट वाइन कलर्ड यूरिन होगा। इसमें ALA और पोर्फोबैलोनोजन का लेवल ज़्यादा होता है, ओके। तो इसमें एब्डोमिनल पेन और न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम है, लाइक हेलोसिनेशन हो गया, ओके, पर्पल यूरिन हो गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि पोर्फोबैलोनोजन जो होता है एंजाइम उसको डाउन रेगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ALA पोर्फोबैलोनोजन जमा होते रहते हैं। अब एक्यूट अल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है, एक्यूट अल्कोहलिज्म की वजह से CYP POR50 इनहिबिट हो जाती है, ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन क्रॉनिक की वजह से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, ओके। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का जो ट्रीटमेंट है वो नाल्ट्रेक्सन और एकम्प्रोसेट अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के लिए, अगर ठीक नहीं हो रहा तो डाइसल्फिराम होता है। और कौन सी एंटीबायोटिक डाइसल्फिराम जैसे रिएक्शन दिखाती है, वो है मेट्रोनिडाजोल। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगा, ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाती है, स्मॉल टेस्टिस होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, लिबिडो भी कम हो जाती है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से दो बर्थ डिफेक्ट कौन से होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और इसके अलावा एबनॉर्मल फिल्ट्रम होता है। अब इसके बाद क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, कफिंग अप ऑफ ब्लड है, हिमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो मेलोरी वीएसटीआर है जिसमें अपर जे एंडोस्कोपी करनी है। बोर हाफ सिंड्रोम है, अल्कोहलिज्म हिमोप्टिसिस होता है, हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, सबकुटेनियस एम्फीसीमा होता है, शॉक या नीमोमीडियास्टिनम या नीमोपेरिकार्डियम वाले फीचर आते हैं। नेक्स्ट बेस्ट स्टेटमेंट क्या होता है, आपने इसमें बेरियम वाला नहीं कराना होता, बल्कि वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट एनीमा स्टार्ट करना है, गैस्ट्रोग्राफिन कराना है, सर्जरी करनी है, बेरियम इस्तेमाल नहीं करना। बोर हाफ सिंड्रोम को इसोफेजियल रप्चर भी कहते हैं, ओके। अब लीवर फेलियर भी हो जाएगा ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन है। अब इसोफेजियल फाइंडिंग विद एसोसिएटेड विद लीवर फेलियर, तो इसोफेजियल वायरसेस है। अब अल्कोहल क्या करता है, एसिनार सेल को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज हो जाएगी, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। जबकि क्रॉनिक के अंदर पेनक्रियास की कैल्सिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कॉम्प्लिकेशन, एंडोक्राइन में डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा, जबकि एक्सोक्राइन में स्टीटोरिया हो जाएगा, ओके, जिसमें आपने पेनक्रियाटिक एंजाइम लेने हैं। सेरिबेलर एट्रोफी हो जाएगा, स्पेसिफिकली एट्रोफी ऑफ परकिंजी फाइबर और सेरिबेलर कॉर्टेक्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स और परकिंजी फाइबर डैमेज हो जाएंगे। सब ड्यूरल हीमाटोमा होगा, ओके। सब ड्यूरल हीमाटोमा में डैमेज होता है, शेयरिंग ऑफ ब्रिजिंग वेन है, ओके। अब इसकी वजह क्या होता है, ओके, ब्रेन एट्रोफीड हो जाता है, ब्रेन का साइज ऑलरेडी छोटा हुआ होता है जिसको स्मॉलर ब्रेन कहते हैं, तो वो डांस करता है स्कल में, जिसकी वजह से ब्रिजिंग वेन के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एट्रोफिड ब्रेन होता है। इसके बाद कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, इसमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होता है। अब इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, एथेनॉल एंजाइम को उड़ा देता है, जो कि थायमीन को कन्वर्ट करा देती है, इसकी कोफैक्टर फॉर्म है, जिसकी वजह से थायमीन कोफैक्टर इस्तेमाल नहीं कर पाते। थायमीन नॉर्मली स्टोर होता है लीवर के अंदर, लेकिन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म फैट के स्टोर करा देता है, जिसकी वजह से बॉडी में थायमीन के स्टोर खत्म हो जाती है। एटेक्सिया कन्फ्यूजन ऑफ्थेल्मोपैथी होता है, ऑफ्थेल्मोप्लीजिया होता है, जिसमें निस्टैग्मस आ जाएगा, ENC से रट्टा मार सकते हैं। रिवर्सिबल होता है, पहले आपने थायमीन देना है फिर ग्लूकोज देना है,
ओके, अब ऐसा क्यों है? अगर ओके थायमीन पहले देना है, क्यों? क्योंकि अगर आपने ग्लूकोज पहले दे दिया तो वो मज़ीद थायमीन को उड़ा देगा, क्योंकि थायमीन को फैक्टर है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम्स का। कोर्साकॉफ में आपको क्या होता है? रिट्रोग्रेड एमनीसिया होता है, इसके अलावा कॉन्फैबुलेशन होता है, जिसमें बंदा क्या करता है, फॉल्स स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है। इरिवर्सिबल होता है, मेमोरी बॉडी डैमेज होती है। इसमें पहले थायमीन देना है, फिर आपने क्या देना, IV ग्लूकोज देना है टू ऑल हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट है, बिकॉज आपको नहीं पता कौन अल्कोहलिक है नहीं है। ओके, इसके बाद थायमीन डेफिशिएंसी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया में, गैस्ट्रेक्टमी में और क्रॉनिक मैलनरिश में, खासतौर पर जो पोलिश राइस इस्तेमाल करते हैं। कार्डिक पैथोलॉजी एसोसिएटेड विद थायमीन, तो वो वेट बेरी होता है, जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है। क्यों? B1 डेफिशिएंसी की वजह से ATP की प्रोडक्शन कम होती है। कार्डिक मसल को तो ATP चाहिए। ओके, अब थायमीन के फंक्शन कराने के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए, तो मैग्नीशियम कम है तो B1 काम नहीं करेगा। अब हाइपोमैग्नीसीमिया के साथ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी होता है? वो होता है हाइपोकैल्सीमिया होता है। ओके, यानी अगर मैग्नीशियम कम है तो कैल्शियम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें क्या होता है, 1 सेकंड QT इंटरवल बड़ा होगा। हाइपोकलीमिया भी एसोसिएटेड होता है हाइपोमैग्नीसीमिया में। इसमें क्या होगा, हाइपोकलीमिया में भी QT इंटरवल क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है QT इंटरवल। ओके, T वेव इन्वर्टेड होती है, प्रोमिनेंट U वेव होती है। ट्रीटमेंट फॉर मेथनॉल पॉइजनिंग, तो मेथनॉल पॉइजनिंग के लिए फोमिपेजोल देते हैं। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाती है।